हाय, माय नेम इज़ प्रिया। आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। मेरी फिंगर हर्ट हो गई थी ग्राइंडर में। मैं काफ़ी ज़्यादा पेन में थी। जब मैं आकाश हॉस्पिटल आई, मेरा ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई एंड इट वाज पेनलेस। आफ्टर दैट आई डिडंट हैव एनी पेन इन माय फिंगर। मैं आज आप लोगों से एक पेशेंट के बारे में बात करना चाहूँगा। घर में काम करते वक्त उसका मिक्सी में उंगली कट गई थी और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर कटी थी। जब वो पेशेंट हमारे पास पहुंची तो बहुत घबराई हुई थी। उसको चिंता थी अपने नाखून की कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। उसको काउंसलिंग करने के बाद हमने उसको बताया कि जो आपका नाखून है वो बिल्कुल वापस आ जाएगा और फिंगर की शेप भी एकदम नॉर्मल रहेगी। इसमें एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जो कि किया जाएगा। यूजुअली जब भी ऐसी कोई चोट लगती है तो नाखून आने में लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं। इस टाइप की चोटों में 2 से 3 दिन के अंदर ऑपरेशन कर देते हैं। तो जो नाखून है उसकी शेप, आकार एकदम नॉर्मल रहती है। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा की हम देरी करें तो नाखून की शेप में चेंज आना या उसको डिफॉर्मिटी बन जाना ये बहुत नॉर्मल रहता है। और ऐसी जब चोट लगती है अक्सर उंगली में आगे की तरफ, तो कभी कभी छूने की जो शक्ति होती है उसमें भी दिक्कतें आती हैं। तो ठंडे का, गर्म का, टच करने का हमें पता नहीं रहता। तो इस पेशेंट के बारे में बात करते हुए हमने इसको ऑपरेशन थिएटर में लिया और सेम डे ही हमने ऑपरेशन किया और सेम डे ही उसको छुट्टी का प्लान भी कर दिया गया था। I'm feeling much better now and I am not having any pain. My experience was very good. Everyone, staff and doctors were very friendly, supportive and patient. Dr. Neeraj was very calm, patient and he listened to my problem very calmly, and it was a very good experience with him as well. My rating would be 10 out of 10 and I would highly recommend this hospital. लगभग उस ऑपरेशन को 3 महीने हो चुके हैं। पेशेंट का नाखून एकदम नॉर्मल आ चुका है, फिंगर एकदम नॉर्मल शेप में है और ये ऑपरेशन से बहुत खुश है। जब कभी भी ऐसी चोट लगती है तो सर्जन के अलावा जो सबसे बड़ा दूसरा इम्पोर्टेंट रोल होता है पेशेंट के साथ, वो एक एनेस्थेटिस्ट का होता है। जैसे जैसे हमने सर्जरी का बताया, तो अब आपको डॉक्टर नमिता हैं जो हमारे टीम की हेड हैं, तो वो आपको अभी बताएंगे कि एनेस्थीसिया की पूरी जर्नी कैसे रहती है। जैसे डॉक्टर नीरज ने बताया इस पेशेंट के बारे में, मुझे लगता है हर दुर्घटना सिर्फ फिजिकल ट्रॉमा नहीं कॉज करती है, उसके साथ साथ बहुत मानसिक पीड़ा भी होती है पेशेंट को। और डर अलग कि सर्जरी कैसे होगी, सर्जरी के बाद क्या रहेगा, क्या एनेस्थीसिया सेफ है कि नहीं, उसके बाद मेरी लाइफ पे कोई मेजर इन्फ्लुएंस आएगा या नहीं। सो आज की डेट का एनेस्थीसिया सदियों पुराने एनेस्थीसिया से बिल्कुल अलग हो चुका है। जिस प्रकार की सर्जरीज हम हैंड एंड रिस्ट पर अप करते हैं, उनके लिए हम बिल्कुल स्पेसिफिक वो नसें जो उस एरिया को सप्लाई करती हैं, उन्हें अल्ट्रासाउंड में देखकर ब्लॉक करने के एनेस्थीसिया का प्रयोग करते हैं। ये एनेस्थीसिया ना केवल सेफ होता है, मगर उस दौरान पेशेंट अपने बाकी बॉडी पार्ट्स को इजीली मूव कर पाता है, हमसे बात कर पाता है, कम्युनिकेट कर पाता है एंड कई केसेस में तो अपना फेवरेट म्यूजिक भी सुन पाता है ऑपरेशन थिएटर में। एंड डॉक्टर ईशान बता पाएंगे कि सर्जरी के बाद के घंटों में हमारी टीम ऑफ एनेस्थेटिस्ट्स कैसे इन पेशेंट्स को बेहतर पेन मैनेजमेंट की तरफ ले जा सकती है। सर्जरी के बाद इस टाइप के एनेस्थीसिया का ये फ़ायदा रहता है कि हम पेशेंट को जल्दी खाना पीना शुरू करा सकते हैं, पेशेंट अपने नॉर्मल रूटीन में जल्दी आ सकता है। पेन मेडिकेशन की ज़रूरत बहुत कम होती है, तो हम फिर भी उनको सेफ मेडिकेशन देते हैं ताकि उनको मिनिमल और एडिक्वेट रेस्पॉन्स रहे बॉडी के ऊपर। सो वो इफेक्टिव रहता है, जिससे हम नेक्स्ट डे भी अगर जो डिस्चार्ज कर पाते हैं पेशेंट को, अगर सेम डे भी कर पाते हैं तो पेशेंट को रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है पेन मेडिकेशन की। सो अपने नॉर्मल रूटीन में बहुत जल्दी आ सकता है और वो उतना ही जल्दी हीलिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है उस पेशेंट को। कभी भी इस टाइप की इमरजेंसी या कुछ दुर्घटना होती है तो आप हमारे हॉस्पिटल जो कि आकाश हेल्थ केयर है उसमें कभी भी आ सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में एक्यूट पेन सर्विसेज और सर्जरी के लिए 24/7 सर्विसेज अवेलेबल हैं। सो थैंक यू।